बड़ी खबर आ रही है, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें, फिर अपडेट भी उनसे लेंगे। आपको बताएं, मुफ्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। आदेश के पहले विस्तृत सुनवाई की जरूरत, ये सीजेआई ने कही है बात। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुफ्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आ गया है। और अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अवनीश, ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का मुफ्त सुविधाओं पर, इस पूरे मामले में सीजेआई ने ये कहा कि आदेश के पहले विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। मतलब अब इस पूरे मामले में क्या कुछ और होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी। चलिए हम वापस जुड़ेंगे उनसे, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही थी और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आई हैं। और आप आज ये समझिए, सीजेआई रमन्ना का आखिरी दिन है और इस दौरान उन्होंने 5 केस जो सुनने का फैसला किया, उसमें एक ये भी है मुफ्त चुनावी घोषणा का, जिसके तहत ये बड़ी बात सामने आई है और ये कहा गया कि मुफ्त सुविधाओं पर आदेश के पहले विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। और अवनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश, इस पूरे मामले में क्या कुछ बात सामने आई है? जी बिल्कुल, फ्री बीच के मैटर में आज अहम दिन है। एक लंबी सुनवाई चली और उसके बाद ये तय किया गया, चीफ जस्टिस रमन्ना ने ये बोला कि इस मामले में एक विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है, जो कि 3 जजों की बेंच करेगी, और इस मैटर को वहाँ रेफर कर दिया। जैसा कि इस पूरे मामले में 2 पक्ष आ रहे थे। एक पक्ष जो कि याचिका करता है, उनका कहना था कि फ्री की घोषणाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ रही है और जो टैक्स पेयर है उसका पैसा इस तरह के कार्यों में खर्च होता है, खासकर ऐसे प्रलोभन देना कि मंगलसूत्र, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर जैसे गिफ्ट देने का जो चलन चल गया है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं इस याचिका के विरोध में दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली सरकार भी है, और डीएमके और जो अन्य पार्टियां हैं वो भी आई। उनका कहना था कि 2013 का एक जजमेंट है जो कि फ्री घोषणाओं को गलत नहीं ठहराता है, करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानता है। जब उन्होंने उस जजमेंट का आधार लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सबसे पहले उसी जजमेंट की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब एक पूर्व जजमेंट है जो ये कह रहा है कि फ्री घोषणाएं करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस जजमेंट की समीक्षा की जरूरत है। और अब ये जब 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी, जो कि अब चीफ जस्टिस यूयू ललित ये डिसाइड करेंगे कि अगली बेंच का जो अध्यक्षता है वो कौन से जज करेंगे। उसके बाद ये बेंच इस मामले को सुनेगी, उस जजमेंट का अवलोकन करेगी, समीक्षा करेगी, और उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि फ्री बीच को लेकर पूरे मामले पर जब सुनवाई हुई है, जो कि आप भी कह रहे हैं कि नई बेंच भी बनेगी, लेकिन एक सवाल ये भी था, कमेटी बनाने की भी बात हो रही थी और इस पर भी सीजेआई रमन्ना ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जी बिल्कुल, इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी, जो कि केंद्र सरकार की ओर से, उन्होंने ये कहा था कि इस पे एक विशेषज्ञ कमेटी बना दें। और इस जो दूसरे पक्ष थे उन्होंने विरोध किया था कि कमेटी ना बनाई जाए। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि लगातार सीजेआई रमन्ना भी कह रहे थे कि मामला विशेष कमेटी के पास भेजा जाए, मगर क्योंकि आज उनका कार्यकाल का आखिरी दिन था, ये तय किया गया कि मामला अभी कमेटी पे जाने से पहले, क्योंकि एक जजमेंट, हमने आपको फिर बताते हैं कि जो जजमेंट है 2013 का, उसको लेकर उसकी समीक्षा की ज़रूरत है। जब तक उस जजमेंट के वो सामने हैं, उसके बेस पर जो विपक्षी हैं या जो याचिकाकर्ता का विरोध करने वाले हैं, उनका कहना है कि जब जजमेंट हमारे सामने है तो इस तरह की याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। इसलिए उस जजमेंट की समीक्षा के लिए चीफ जस्टिस रमन्ना ने बोला कि उससे पहले एक बेंच बनाई जाए, वो उस जजमेंट की समीक्षा करेगी और जो इश्यू है वहाँ डिसाइड होंगे। जी चलिए लगातार नजर रहेगी। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका।